प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ आज भगवत चर्चा को लेकर। आज हम ज्योतिष संबंधित चर्चा नहीं करेंगे, आज हम भगवत चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का मत है कि जो हमें दुख मिल रहे हैं उनका जिम्मेवार भगवान है। इस संसार में जितने भी पाप कर्म हो रहे हैं उन सब का जिम्मेवार भी भगवान है। जितनी हाहाकार मची हुई है विश्व में आजकल, उसका जिम्मेवार भी भगवान है। इंसान जो भी गलत कर्म करता है उन गलत कर्मों को करवाने वाला भी भगवान ही है। भगवान हमारा दुश्मन नहीं है जो हमसे गलत कर्म करवाएगा या फिर हमें दुख देगा। भगवान तो हमेशा सुख देते हैं। भगवान हमें ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं कर्म करने की। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे फल मिलते हैं, अर्थात दुख मिलते हैं। तो इसमें भगवान की क्या जिम्मेवारी है? कर्म हमने किए हैं तो फल हमें ही भोगने पड़ेंगे। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल भगवान हमें दे देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, ऊर्जा दूंगा कर्म करने की। अब उस ऊर्जा को तू बुराई में लगाता है या अच्छाई में लगाता है, वो तुझ पर निर्भर करता है। जैसे कर्म करेगा वैसा फल मैं तुम्हें देता रहूंगा। आज एक सज्जन ने बड़ा ही विचित्र प्रश्न मुझसे किया कि शास्त्री जी, हम अक्सर सुनते आए हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, सब कुछ इसकी मर्जी से हो रहा है। तो जो एक चोर चोरी करता है तो क्या उसमें भी भगवान की मर्जी होती है? एक हत्यारा बड़ी बेरहमी से किसी की हत्या कर देता है तो क्या इसमें भी भगवान की मर्जी होती है? एक शराबी शराब पी करके गाली गलौज करता है तो क्या इसमें भी भगवान की मर्जी होती है? इस दुनिया में इतने कुकर्म होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, पाप बढ़ रहा है तो क्या इसमें भी भगवान की मर्जी है? या फिर इतने अच्छे कर्म भी हो रहे हैं तो उसमें भगवान की मर्जी है? प्रिय दर्शकों, यह प्रश्न सार्वभौमिक था, इसलिए मैंने आप सब लोगों के साथ इसको साझा करने का प्रयास किया है। क्योंकि आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर जो हमें दुख मिलता है वो कहाँ से मिलता है, जो सुख मिलता है वो कहाँ से मिलता है। आखिर हमारे द्वारा जो कर्म हम कर रहे हैं, जो घटना हमारे साथ घट रही है, उनका जिम्मेवार आखिर है कौन? तो आप इस उदाहरण के माध्यम से समझिए। एक व्यक्ति है, व्यक्ति के पास गाड़ी है, नौकर चाकर है, धनी व्यक्ति है। अब जो नौकर है, जो गाड़ी है, जो भी उस व्यक्ति के पास संपत्ति है, उस संपत्ति का मालिक कौन? वो व्यक्ति। तो व्यक्ति मालिक होने के कारण मालिक जो भी चाहेगा, जैसे भी चाहेगा वैसे ही उस घर में होगा। अब मालिक कहे नौकर से, ड्राइवर से कि ड्राइवर ये गाड़ी लेकर के जा और रेलवे स्टेशन पर जा, तो गाड़ी रेलवे स्टेशन पर जाएगी। अगर वो कहे कि एयरपोर्ट पर जा तो गाड़ी एयरपोर्ट पर जाएगी। या फिर वो कहे कि मुझे गाड़ी में बैठा करके कहीं घुमा के लेके आ, तो गाड़ी वहीं जाएगी। अर्थात गाड़ी वहीं जाएगी जहां मालिक चाहेगा। अब आज मालिक के कोई रिश्तेदार, सगे संबंधित आने वाले हैं। उसने कहा कि ड्राइवर गाड़ी को लेके जाओ और एयरपोर्ट पर जाओ, मेरे कुछ सगे संबंधित रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको पिकअप करके लेकर के आओ। अब ड्राइवर गाड़ी लेकर के चल पड़ता है। रास्ते में गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और गाड़ी खाई में गिर जाती है, गड्ढे में गिर जाती है। मालिक ने कहा था कि गाड़ी एयरपोर्ट पर लेकर के जाओ, लेकिन गाड़ी गई कहां? खाई में। तो इसका जिम्मेवार कौन? मालिक? नहीं, ड्राइवर। यस, इसका जिम्मेवार ड्राइवर है। गाड़ी, मालिक ने कहा था कि गाड़ी एयरपोर्ट पर लेके जा, लेकिन गाड़ी का बैलेंस खराब होने से गाड़ी खाई में गिर गई। गाड़ी का ब्रेक भी ठीक था, जो नौकर था, ड्राइवर था, उसकी बुद्धि भी ठीक थी, लेकिन फिर भी गाड़ी खाई में गिर गई। इसका जिम्मेवार कौन? ड्राइवर। गाड़ी में ब्रेक अगर नहीं होती तो जिम्मेवार मालिक होता, लेकिन गाड़ी में ब्रेक भी थी, किसी भी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी गाड़ी में,
लेकिन गाड़ी फिर भी खाई में गिरी है तो जिम्मेवारी नौकर की है। उस घटना का जिम्मेवार वो ड्राइवर है। अगर ड्राइवर की बुद्धि खराब होती या वो पागल होता फिर भी हम जिम्मेवारी मालिक की डाल देते, लेकिन ड्राइवर की बुद्धि भी सही थी, गाड़ी में किसी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम भी नहीं थी, तो गाड़ी फिर भी खाई में गिरी है तो जिम्मेवारी सारी की सारी ड्राइवर की है। इसी प्रकार से इस संसार में हो रहा है। वो परमपिता परमेश्वर इस संसार को चला रहे हैं, लेकिन चल हम रहे हैं, हमें चलाने की शक्ति दे रहे हैं। अब किस दिशा में कैसा कर्म हम कर रहे हैं वो जिम्मेवारी हमारी है। भगवान ने हमें बुद्धि दी सोचने के लिए, आंखें दी, कान दिए, नाक दिए, कर्म करने के लिए हाथ दिए, अच्छाई बुराई का ज्ञान हमें दिया, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये ज्ञान सबको है। अगर कोई आपको कहे कि आप कुएं में कूद जाओ, क्या कूदोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कुएं में गिर जाओगे। अगर कुएं में गिर गए तो चोट लगेगी, मौत भी हो सकती है। हमें ज्ञान है इस चीज़ का, हम नहीं कूदेंगे। तो क्या जो वो चोर है, जो चोरी करता है, उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि चोरी करना पाप है, गलत काम है, लेकिन फिर भी वो चोरी कर रहा है। जो हत्यारा है उसको भी ये पता होता है कि हत्या करना पाप है, उसको इस चीज़ का ज्ञान है। परमात्मा ने उसको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है उसको, लेकिन फिर भी वो चोरी करता है। क्या दुष्कर्म करने वाले को ये पता नहीं है कि ये तू कर्म कर रहा है, ये गलत है, इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, फिर भी वो कर रहा है? तो इसके जिम्मेवार भगवान नहीं है, वो खुद है। इस संसार में जितना भी पाप फैल रहा है, जितने भी लोग पाप फैला रहे हैं, जितने भी दुष्कर्म हो रहे हैं, जितना भी गलत हो रहा है, सब का सब जिम्मेवार कर्म करने वाला है। भगवान किसी का कोई जिम्मेवार नहीं है। भगवान तो ऊर्जा देता है। उसने कह दिया कि मैं तुम्हें ताकत दूंगा, ऊर्जा दूंगा। उस ऊर्जा को आप किस दिशा में लगाते हो, अच्छाई में या बुराई में, उसके हिसाब से मैं तुम्हें फल देता रहूंगा। परमात्मा किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं देते और ना ही किसी भी प्रकार का सुख देते। ये इंसान के अपने कर्म हैं। परमात्मा ने बोल दिया कि मैंने तुम्हें परिपूर्ण करके भेज दिया धरती पर कर्म करने के लिए। अगर तू अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल तुम्हें दूंगा, अगर बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मैं तुम्हें दूंगा। तो अब सवाल उठता है कि जब हमें फल अपने ही कर्मों के मिलने हैं तो फिर हम भगवान की पूजा क्यों करें? क्यों मंदिरों में जाएं? क्यों सुबह सुबह उठ करके भगवान के आगे हाथ जोड़ें? क्यों भगवान की पूजा करें? तो प्रिय दर्शकों, इसके लिए भी एक कहानी को सुनना पड़ेगा। एक गुरु के दो शिष्य होते हैं। एक शिष्य सत्संग करता है, भगवान की पूजा करता है, साधुओं की सेवा करता है, किसी भी प्रकार का बुरा कर्म नहीं करता। लेकिन एक दूसरा शिष्य वेश्या के घर में जाता है, मुजरा देखता है और भी अनेक प्रकार के गलत कार्य करता है। तो एक बार जो दूसरा शिष्य था वो वेश्या के घर से वेश्या का मुजरा देख करके आ रहा था। रास्ते में उसे पैसे और सोने से बंधी हुई एक पोटली मिल गई। वो बड़ा खुश हुआ। वहीं जो सत्संग करके आ रहा था रास्ते से, तो उसके पांव में एक कील चुभ गई जो पांव को फाड़ते हुए आर पार हो गई। बड़ा दर्द हुआ। वैद्य के पास गया, मरहमा पट्टी करवाई और फिर गुरुजी के पास आया। गुरुजी, मुझे ये बताइए कि मैं सत्संग करता हूँ, साधुओं की सेवा करता हूँ और भी अच्छे अच्छे कर्म करता हूँ, लेकिन मुझे ये दर्द मिला, मुझे ये कील चुभ गई, लेकिन ये इतने बुरे कर्म करता है लेकिन फिर भी इसे आज धन मिला। इसका रहस्य क्या है गुरुजी? गुरुजी बोले, बेटा तू चिंता मत कर, तू वर्तमान को देख सकता है, न भविष्य को देख सकता, न भूत को देख सकता। जो पिछले कर्म हैं, जो पिछले जन्म के कर्म हैं, उसको तू देख नहीं पा रहा है। आज इसे धन मिला है तो पिछले जन्म में इसके इतने अच्छे कर्म थे कि आज के दिन इसका राज्य अभिषेक होना था, इसको राजा बनना था, लेकिन इसने इस जन्म में इतने बुरे कर्म किए। बुरे कर्म कर करके जो पिछले जन्म के अच्छे
कर्म थे उनको खत्म कर दिया। थोड़े से बचे, उनके बदले में ये थोड़ा सा धन इसको मिला, इसी में इसको संतुष्टि करनी पड़ेगी, नहीं तो आज ये राजा था। वहीं तुम्हारा जो पिछला जन्म था, तूने बहुत बुरे कर्म किए थे। आज के दिन तुम्हारी मौत आनी थी, तुम्हारा पांव कटना था, लेकिन एक कील मात्र से ही तुम्हारा पीछा छूट गया। एक कील घुसने से जो दर्द हुआ है, केवल वही दर्द तुम्हें सहन करना पड़ा, तुम्हारी मौत नहीं हुई, तुम्हारा पांव कटा नहीं। ये पिछले जन्मों का कर्म था। तो प्रिय दर्शकों, जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान के साथ जुड़े रहते हैं, भगवान के निमित्त पाठ पूजा करवाते रहते हैं, मंदिर में लगातार जाते रहते हैं, सुबह सुबह उठ करके भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान हमें लाभ देते हैं। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई गलत कार्य हो जाता है, कोई ना कोई पाप हो जाता है, तो उसका जो दोष है वो भगवान की पूजा करने से खत्म हो जाता है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। यदि कोई हत्यारा है, वो उससे कोई हत्या हो गई, उसने किसी को मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया, और जो हत्यारा है उसकी पहुंच राज्य के मुख्यमंत्री से है, सीधे लिंक मुख्यमंत्री से है, तो जाहिर ही बात है उसे सजा तो होगी, क्योंकि उसने मर्डर किया है, उसने हत्या की है, उसको सजा तो होगी। लेकिन सजा के दौरान जो सजा उसे मिलनी चाहिए थी, जेल के अंदर जो दुख उसे मिलना चाहिए था, उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि उसके लिंक मुख्यमंत्री से है। तो जो जेल में उसे दुख मिलना चाहिए था, वो दुख उसे नहीं मिलेगा। वो जेल में रहेगा जरूर, जेल काटेगा जरूर, लेकिन जेल में भी ऐसे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ सीधे कॉन्टैक्ट है। इसी प्रकार से यदि आप परमात्मा से जुड़े रहते हो, भगवान से जुड़े रहते हो, कथा से जुड़े रहते हो, पाठ पूजा करते रहते हो, ब्राह्मणों की सेवा करते रहते हो, साधुओं की सेवा करते रहते हो, तो आपको इसका निश्चय ही लाभ मिलता है। जाने अनजाने में अगर आपसे कोई पाप भी हो जाते हैं, तो उन पापों से जो बुरा फल आपको मिलना है, उस बुरे फल में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है और आप जीने लायक रह जाते हो। प्रिय दर्शकों, परम पिता परमेश्वर इस संसार को चलाने वाले हैं। यह संसार परम पिता परमेश्वर की ऊर्जा से चलता है। वो परम पिता परमेश्वर ऊर्जा देते हैं इस संसार को। इस संसार में हर प्राणी को ऊर्जा देते हैं, और उस ऊर्जा का प्रयोग इंसान किस प्रकार से करता है, वो पूरे का पूरा इंसान पर निर्भर है, हम पर निर्भर है। यदि हम गलत कर्म करेंगे तो इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। कहीं हम गलत कर्म करें और कहें कि नहीं भगवान हमसे करवा रहा है, नहीं, जो हम कर्म करते हैं उसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। या हम अच्छा करें या बुरा करें, भगवान हमें ताकत देते हैं। अब जाना किस साइड है, बुराई की तरफ या अच्छाई की तरफ, वो हमारी मर्जी है। परमात्मा हमें ताकत देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैंने सोचा कि आज जिस सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया था, वो प्रश्न मैं आप लोगों के साथ साझा करूं, तो मैंने किया। आशा करता हूं जो आपके मन में इस विषय संबंधित कोई प्रश्न उठा होगा, तो शायद आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि मिली होगी। जैसा भी ज्ञान मेरे पास था मैंने आपको बताया। प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हम इतनी मेहनत करके आप लोगों के सामने इस तरह की कथा, ज्योतिष संबंधित ज्ञान अक्सर लेके आते रहते हैं। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, आपसे जुड़ते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को तो प्रेस कर ही सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।